बीते हुए युगों की घटना के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्य क्षेत्रों की तुलना में पुरातनीतक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। यस। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ स्तुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ का यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में उपलब्ध है? महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। मिलिंद पन्हानो राजा मिलिंद और किस बुद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नाग से। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंसेस से की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। कलहन पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। अष्टाई किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि द्वारा। महाभास की रचना का नाम? पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकनिमित्र नाटक का नायक है? अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? वानभट्ट। विक्रमांकरीत की रचनाकार? बिल्हन। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम? पृथ्वीराज रासो। निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में किस विदेशी यात्रियों ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम? इंडिगा। ज्योतिग्राफी की रचना किसने की? एस्ट्रो। ऑप्शन नंबर सी। प्लिनी की पुस्तक का नाम? नेचुरल्स हिस्टोरिया। पेरिपल्स ऑफ इरीथ्रियन सी की रचना किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। फयान कहाँ का निवासी है? चीन। फयान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? एनसोंग। 9वीं सदी में भारत आने वाला यात्री सुमिलित में किस साम्राज्य के रूमना कहकर संबोधित किया? पाल। अन्य बेरलुंग किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अहमद गजनवी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया? मोरक्को। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा सरूक ने राजदूत अबुर्द-जराक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर घनिंग। निम्नलिखित में विद्वानों के हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज
करता कौन? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी एवं रखलाल दास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरानी तक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। न्यूमेस्टेटिक्स क्या है? सिक्कों एवं धातु का अध्ययन। एशिया माइनर स्थित बोगास कोई का महत्व इसलिए है वहाँ से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मिश्र एवं नासिक का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों के पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिसेप्स। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में है? प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? सारेकुन्ना गंधार से। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। हेलियोडोरस का नगर अभिलेख समृद्ध है केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक छत्र रुद्र दमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? महाक्षत्रप रुद्रमन एवं जूनागढ़ अभिलेख से। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर डी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरि सेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? 3वीं सदी में। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? हर्ष। सती प्रथा का पहला पुरानी तत्व उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। एल प्रसिद्ध काव्य रचयिता राज रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्षों की जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? एहोल एवं उत्कीर्ण लेख में। ऑप्शन नंबर बी। अभिलेखों में ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजा राज प्रथम ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर।
भारत में सिक्के का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्का। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियट्स। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? कुषाण शासकों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले? रिकमेंडू। भीमबेटका किसके प्रसिद्ध है? गुफाओं शैलचित्र। प्राचीन काल में भारतीय लोग वर्मा किस नाम से जानते थे? सुषण भूमि। अकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। फिलनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है? लैटिन भाषा में। वाचनामा सिंह का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? अरबी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में संदर्भ में नेत्र इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासियों तथा वीर गाथाओं के कंठस्थ करना निम्नलिखित किसका व्यवसाय था? मगध। चीनी यात्री सुंगयोंग ने भारत यात्रा की थी 518 ईस्वी से 522 ईस्वी। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस लेख से हुआ? पुलकेशिन द्वितीय एहोलेब से। प्रभात अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस। किसने ब्राह्मणियों और कौष्टलिपियों का उद्वाचित किया? जेम्स प्रिस्ट। चर्चनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अल बिन अबू बकर कूफी।